देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, जम्मू की तरफ आ रहे हैं, सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह जी भी आए हैं। जो आपका मुद्दा है, जो आपका इशू है, क्या लगता है फेस टू फेस आप उनसे बात कर पाएंगी? आपको मौका मिलेगा उनसे मिलने का, या भाजपा के नेताओं से आपको बात हुई है कि वो आपको मिलवाएंगे उनसे, या आपकी बात उन तक रखेंगे? रश्मि जी, मैं 10-15 दिन पहले ही आपने जो माननीय हमारे अरविंदर रैना जी अध्यक्ष है बीजेपी के, तो मेरा पूरा डेलीगेशन उनको हम एक मेमोरेंडम और एक अपॉइंटमेंट लेटर भी दे आए थे कि चैनल के थ्रू हम नहीं चाहते कि कोई हम किसी को डिस्टर्ब करें, जहाँ कोई धरना प्रोटेस्ट करें, जहाँ कुछ हम चाहते हैं कि एक पीसफुल तरीके से हमारे देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो हम चैनल वाइज जो भी अपनी अप्रोच होगी वो हम उस प्रोटोकॉल के तहत जाएंगे। जैसे हमारी मैम प्रिया सेठी जी है, मैं उनसे भी, जुगवीर सेठी जी हैं, हमारे जुगल किशोर एमपी जी हैं, इनसे हमारे जितने भी बीजेपी के हमारे जो नेता, हाँ जी, जिनके अधीन जो सारा प्रोटोकॉल के तहत, तो हमने इनको भी लेटर जो सारे सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सपोर्ट भी कर रही है। आज सुबह मॉर्निंग को मैं अपने माननीय अध्यक्ष अरविंदर रैना जी से, उधर हमारे कोल साहब भी दो थे, मैम प्रिया सेठी जी, जुगवीर सेठी जी, और हमारे एमपी जुगल किशोर शर्मा जी को भी मैंने अभी भी कॉल करके, तो उन्होंने बोला कि हाँ आपका चल रहा है। हमने गवर्नर हाउस में भी, जो दिल्ली से इनकी लिस्ट वगैरह आती है, तो वो गवर्नर हाउस पे भी भेज दी है। तो अब देखो, हमें तो पूरी उम्मीद है कि फेस टू फेस हमने कोई उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम भी एक अपने माननीय गृह मंत्री जी का वेलकम करेंगे। मेरी एसोसिएशन, मैं जम्मू कश्मीर की तरफ से पूरी JNK की जितनी भी होम गार्ड है, मैं उनके अध्यक्ष होने के नाते भी और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के होने के नाते भी हम भी उनका वेलकम कर सकते हैं, हमारे लोग भी उनका वेलकम कर सकते हैं। अगर देश के वो गृह मंत्री है तो हमारा भी अधिकार है उनसे मिलने के लिए। अगर जो नेता तो हर बार मिलते हैं, नेता तो रोज मिलते हैं, जो दिल्ली में भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। तो जो इनका जो आने वाले जो आ रहे हैं, तो अगर लोगों के लिए आ रहे हैं, वो लोगों के लिए बात सुनने के लिए आ रहे हैं, तो फिर इनको हम नहीं बोलते कि आप 20 बंदों का डेलीगेशन, 50 बंदों का, 4 बंदों का, 5, जो भी इनको सूटेबल लगे, चाहे वो 5 बंदे, चाहे 10 बंदे, चाहे जितने भी डेलीगेशन के अंदर उनको ऊपर से जो इनको डायरेक्शन होगी, उस हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से हम जाएंगे। तो हम बड़े पीसफुल तरीके से 2-2 मिनट ही सभी को दें, चलो वो भी समय बताएगा, मिलने दिया जाता। पर आज अब तक आपका केस जो है कहाँ तक पहुंचा? क्या उसमें उपलब्धियां आई हैं? क्या आपकी उम्मीद और बढ़ रही है, या फिर कहीं ना कहीं उम्मीद टूट रही है? उम्मीदों पे ही रश्मि जी सारे कायम रहती है, जितनी भी दुनिया उम्मीद पे कायम रहती है। एक तो ये है कि पहले भी हमारे लेटर आए थे दिल्ली से, MHA से, आपने भी देखा, जब हमने तभी पुल बंद किया था, प्रोटेस्ट भी किया था कि इसकी आवाज़, कि जब MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जब वो करना चाह रही है इस एक्ट के तहत बिल संशोधन में, सारा जो वो बोल रहे हैं 1947, 1965, 1962 जितने भी हैं, उनके जो अभी भी लेटर उन्होंने 2 जून को इसी 2023 में फिर हम हर राज्य सरकार को भेजा है कि इसके लिए आप अपनी रिकमेंडेशन दीजिए, अपने व्यू दीजिए, आप किस हिसाब से लोगों को करना चाहते हो, कैसे इनको करेंगे। लेकिन जब MHA चाह रहा है, रश्मि जी, बड़ी तज्जुब की बात है कि जब हमारे एक होम मिनिस्ट्री होती है MHA, होम मिनिस्ट्री के लेटर की इधर कोई पावर नहीं है हमारी स्टेट में, तो मैं बोलती हूँ कि हमारी क्या वैल्यू होगी इस स्टेट में, हमारी वैल्यू क्या होगी? वो लेटर तो हवा में ही रहा ना, फिर अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या फायदा फिर? इसका अभी रश्मि जी 25 तक इन्होंने जवाब देना, 25 जून तक, तो 25 जून तक देखते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने जितनी भी राज्य सरकारें की है क्या देते हैं अपने होमगार्ड के बारे में, कि इनको हम रेगुलर करेंगे या नहीं करेंगे, जहाँ कैसे हमारे पॉजिटिव देते हैं, नेगेटिव देते हैं, कैसे भी देते हैं। पॉजिटिव तो जो कभी देते नहीं रश्मि जी। अभी देखो 16 तारीख को ऑर्डर हुआ, पांडिचेरी भी एक यूनियन टेरिटरी है, वो भी झूठी है, जम्मू कश्मीर भी झूठी है, तो चंडीगढ़ भी हमारा झूठी है। अब झूठी में ही देखिए कितना डिफरेंस है ना, अंतर। जहाँ यूटी में 46,000-40,000 सैलरी मिल रही है, जहाँ यूटी में आप 2700 रुपये दे रहे हैं, तो हमें कौन सा यूटी और स्टेट में हमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, जैसे हम पहले थे वैसे ही है। तो अब चंडीगढ़ यूटी में अभी उन्होंने जो सीनियरिटी के हिसाब से आए, जिन लोगों ने कोर्ट में लड़ा, वो लोगों को परमानेंट ऑर्डर कांस्टेबल का, मैं आपको अभी कॉपी भी देती हूँ रश्मि जी, मैंने अरविंदर रैना जी को भी भेज दिया जी कॉपी, मैंने मैम प्रिया सेठी जी को भी भेज दिया, जुगल शर्मा जी को भी भेज दिया, कि अगर वो स्टेटें कर रही है तो हमारी जम्मू कश्मीर की स्टेट क्यों नहीं इनको रेगुलर कर सकती है। अब अमरनाथ यात्रा आ रही है, होमगार्ड और SDRF को आपने लगा दिया है कि टेंटों में जाओ, शिविरों में जाओ, जो बीमार हो गए, कुछ हो गए, कोई भी। और लखनपुर से लेके अब अमरनाथ गुफा तक हमारे होमगार्ड के जवान, जहाँ पे रिस्क वहाँ पे होमगार्ड फिक्स, वहाँ पे फिक्स है।
जो मुफ्त के जिन्होंने परमानेंट ड्यूटियां लगनी ना, उन्होंने घर भी जाना, रेस्ट भी करनी, तो ये बेचारे उधर पीसेंगे, इनके बारे में कोई नहीं सोचेगा। और साथ में रश्मि जी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर देश के अंदर एक विधान, एक निशान, एक संविधान, तो आज तक इसकी धज्जियां क्यों उड़ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर? ये उड़ाने वाले कौन है, ये आपसे जरूर हम जानना चाहेंगे। जब केंद्र से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आपके लिए आदेश आ रहे हैं, तो फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? कौन लोग हैं जो नहीं करवा रहे, या कौन लोग हैं जो नहीं करना चाहते? इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है जी। तो मैम देखो रश्मि जी, ये तो ब्यूरोक्रेसी है ना जिनके अंदर है, इधर सरकार तो है नहीं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स है। तो मैं जो माननीय गृह मंत्री जी, नहीं तो एलजी तो है ना, वही एलजी साहब, एलजी तक कौन बात ये पहुंचाएगा? एलजी तक कौन ये लेटर्स पहुंचाएगा? एलजी तक कौन ये जान, किसका दायित्व बनता है, ये बताइए ना हमें। जब हम सभी के पास जा रहे हैं, हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं, तो उनका भी फर्ज है, और इसी बात पे तो हमारे, हाँ, उनका भी फर्ज है, फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट वो भी है। और सेकंड नंबर पे जो भी लेटर आता है, जैसे हमारे होम सेक्रेटरी हैं उनको ही आता है, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जहाँ कोई भी है, हमारे एडीजी साहब हैं, तो उनको ये फर्ज निभाना चाहिए कि एलजी से डिस्कशन करनी चाहिए इस मसले पे कि इनमें भी कितने 4000 जवानों का भविष्य है, 4000 जवानों में भविष्य। और रश्मि जी एक बात मैं और बताऊं, अभी 31 मार्च को एक लेटर आया था सारी राष्ट्रपति भवन से निकाला कि जिन होमगार्ड ने बड़ा अच्छा काम किया तो उनको हम गैलेंट्री अवार्ड देंगे। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि किसी हमारे होमगार्ड के एक किसी राष्ट्रपति ने इतना सोचा। जब हम उनके पास जाते हैं, लेटर देते हैं हर जगह पे, जैसे हम दिल्ली में जाते हैं तो हर मंत्रालय में जाते हैं, हर एक को लेटर भी देते हैं सर। अब रश्मि जी जब अवार्ड की बारी आई तो वो किसकी आई? जो आगे ऑलरेडी परमानेंट थे एसडीआरएफ के, लेकिन उनको लास्ट पे लिखा गया होमगार्ड। ये स्कैम नहीं है, ये भी बहुत बड़े स्कैम है हमारे। यही है कि काम होमगार्ड का जवान करता है, लेकिन नाम किसी का आता है। अब अमरनाथ यात्रा होगी तो देखो ड्यूटी होमगार्ड वाले बढ़ चढ़ के करेंगे, इनको कोई 100 रुपए का अवार्ड भी नहीं देगा, इनका कोई नाम भी नहीं लेगा। तो जहाँ पे भी पिछले बार जो फ्लड आया था, कितना बड़ा आया था, पानी आ गया था जब उधर, तो हमारे होमगार्ड के जवानों ने रश्मि जी इतनी डेड बॉडियां कंधे पे उठा उठा के लिया था, सब कुछ, उनका कोई नाम नहीं। एक बार बम ब्लास्ट हुआ था आज से 7-8 साल पहले अमरनाथ यात्रा में, शिविरों में, टेंटों में, हमारे लोग श्रीनगर के हमारे भाई उधर ड्यूटी कर रहे थे, उन लोगों को भी चोटें आई, सब कुछ। लेकिन जब नाम की बारी आई आर्मी और एसडीआरएफ का और लोगों का आ जाते हैं, तो मैं बोलती क्यों इनके साथ जे जस्टिस, क्या जे हिंदुस्तान के वासी नहीं है? जे भी इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, इन्होंने भी देश की सेवा की है, यूनिफॉर्म डाली है। जब आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि देश में एक कानून है, एक यूनिफॉर्म होगी, सिविल कोड एक होगा, सब कुछ। जब हमारी यूनिफॉर्म भी उनके साथ है, आज भी एक यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक है, कानून 2 है। उनका पेट भरा हुआ, हमारे जवानों का पेट खाली है। तो ये चीजें, छोटी छोटी बातें हैं ना, जो जी बड़ा मायना रखती है। देखो आज एक परमानेंट मुलाजिम रिटायर होके जाएगा, वो करोड़ों रुपए लेके जाएगा, जिन्होंने 60 साल ड्यूटी की होगी। तो इन लोगों ने भी 60 साल किया है, ये तो क्या लेके जाएंगे ब्रंग पेपर की जा। रश्मि जी कल मैंने देखा एक होमगार्ड की हालात बाहर से, बड़े दिन पहले 10 दिन से पहले एक वीडियो वायरल हुई है झारखंड स्टेट की, चलो सेलर के रहा, देखो उनको भी पेंशन नहीं दी, और वो आदमी आज, वो जवान एक 60 साल उसने यूनिफॉर्म, आज वो भीख मांगने पे सड़कों में खज्जल हो रहा है। उनके बच्चे क्या कहते होंगे, उनके बच्चे क्या कहते होंगे? तो ये एक, जब आप हर इंसान को कुछ तो कुछ दे रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री बड़े बड़े बिजनेस के लिए देखो आज अमेरिका में गए हुए हैं, बड़े बड़े डील कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये भी जैसे आपने अग्निवीर बनाया, चाहे 5 साल के लिए बनाया, चाहे किसी के लिए, लेकिन उनके लिए आपने ऑप्शन भी रखे हैं, उनके लिए सब कुछ रखा है। जहाँ एक होमगार्ड है जो 1937 से शुरू है, 1962 में जो जम्मू कश्मीर में भी आई है, उसके पहले भी, हाँ जी। तो उनके लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा, जिन्होंने चाइना के साथ युद्ध लड़ा, हर एक के साथ हमारे जवानों ने बड़ी कुर्बानियां दी। पंजाब के अंदर रश्मि जी जब मिलिटेंट्सों का अटैक हुआ था, तो ये होमगार्ड के जवान थे जिन्होंने मिलिटेंटों को मारा और किया, ये बहादुरी है उनकी। क्या लगता है कमला जी, इतने लेटर अगर वहीं से होम मिनिस्ट्री से आ रहे हैं, अब देश के होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पे लेटर जो लाए उसका कोई असर नहीं हो रहा, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर आप मिलेंगे, अगर मौका मिला आपको, ये हम यही कहेंगे कि अगर आपको मौका मिला तो क्या लगता है कि आपकी समस्या का हल होगा? जो होम मिनिस्ट्री से लेटर आए वो भी तो उन्हीं के द्वारा आए होंगे ना यहाँ तक जी। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि माननीय हमारे गृह मंत्री जी अगर हमारे पब्लिक के लिए आ रहे हैं, पब्लिक की बात सुनने के लिए, तो ये मसला जरूर हल होगा। ये हमें पता क्योंकि उन्होंने ही लेटर निकाले, उनके लेटरों की तोहिम हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर।
तो जब जी लीडर हम बोलेंगे सर इसका क्या है, क्या नहीं है, हम उनसे ये नहीं बोल रहे कि आप इनको क्या दो, हम अगर नहीं मिल पाए, अगर नहीं मिल 2 महीने 2 टाइम की रोटी दीजिए, इनके बच्चे का भविष्य देखिए। अगर आप इस बिल का संशोधन, एक्ट का संशोधन करना चाहते हो तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से ही शुरू करिए जो इनके तक है। तो माननीय गृह मंत्री जी से यही अपील करेंगे कि मीडिया के थ्रू और जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के रविंदर रैना जी हमारे अध्यक्ष हैं, मैम प्रिया सेठी जी है, हमारे LG साहब हैं, हमारे जितने भी इधर के नुमाइंदे हैं, हमारे MP साहब जुगल किशोर जी है, डॉक्टर जतिंदर जी हैं, तो हम बोलते हैं हमें प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बेटियों की तरफ भी देखिए, क्योंकि हमें कोई उनसे कोई गीला शिकवा नहीं है। हम उनका वेलकम भी करेंगे, एक मेमोरेंडम देंगे, अपनी डिमांड रखेंगे। टाइम तो इतना बोलने अगर नहीं मिलने दिया तो नहीं मिलने दिया तो वो आने वाला वक्त बताएगा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जी गवर्नमेंट खुद चाहती है कि लोग सड़कों पे आए, प्रोटेस्ट करें और उनके खिलाफ। हम ना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं ना कुछ, हम बोलते हैं हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हम वेलकम करेंगे बड़े पीसफुल तरीके से और अपनी डिमांड उनको देंगे। आगे वो सोचेंगे क्या करना क्या नहीं करना, हमें कोई इतना वो नहीं है। तो जय हिंद।